हे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर यानी अ लेटर टू गॉड का थर्ड पैराग्राफ किया था। आज हम उसी के आगे का यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ करेंगे जो है फोर्थ, जिसके राइटर क्या है जी.एल. फ्लुएंस। देखते हैं क्या कह रहे हैं लोग। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को बिल्कुल भी शौक नहीं लगा, यानी बिल्कुल भी वो अचंभित नहीं हुआ। सरप्राइज मतलब उसे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं था कि उसे पता ना हो। सीइंग द मनी, रुपयों को देखकर, सच वॉज ही कॉन्फिडेंट, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। उससे आत्मविश्वास था कि उसके लिए भगवान रुपए ज़रूर भेजेंगे। बट ही बिकम एग्री वैन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्सा हो गया जब उसने रुपए गिने। God could not have made a mistake, nor could he give denied Lencho what he had requested. वो सोचने लगा कि भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। क्या है could not have made a mistake, मतलब वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, और ना ही वो जो उसकी रिक्वेस्ट थी उसको डिनाई यानी उसको मना कर सकते हैं, जो उसने जितने रुपए उसने मांगे थे। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper or ink. Immediately मतलब तुरंत ही लेंचो विंडो पर गया, यानी उस खिड़की पर गया जहाँ पर पोस्ट ऑफिस की जो खिड़की होती है यानी डाकघर की जो खिड़की होती है वहाँ गया, और उसने तुरंत ही पेपर और इंक के बारे यानी पेपर और स्याही के बारे में पूछा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkle ऑफ हिज ब्रो। उसने पब्लिक टेबल जो जहाँ पर सब लोग बैठ के लिखते थे वहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दिया। बाय द एफर्ट्स ही हैड टू मेक अ एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। पूरे एफर्ट्स मतलब पूरे प्रयासों के साथ उसने अपने सारे जो उसे लग रहा था, मतलब जो उसके पैसे जब नहीं आए तो उसे जो लग रहा था उसने वो सब चीज़ लिख दी। वैन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो। जब उसने उसको फिनिश कर दिया तो वो फिर से खिड़की पर गया टू बाय, खरीदने के लिए। To buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a below to his first. उसने एक स्टैम्प खरीदी विंडो पे जाके, यानी उसने खिड़की पे जाके एक स्टैम्प खरीदी जिसने उसे अफिक्स मतलब लगा दिया यानी फिक्स कर दिया उस एनवेलप पे जो उसने लिखा था। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, फिर उसके बाद उसने उस लेटर को मेल बॉक्स यानी जो जिसमें पोस्ट करते हैं उस बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने उस मेल को, जब पोस्ट मास्टर के पास वो मेल पहुंचा उसने उसको खोला, और क्या लिखा है उसमें चलिए देखते हैं। इट सैड मतलब वो बोले, यानी जो लेटर था वो बोल रहा था, मतलब क्या कह रहा था, जो लेंचो ने लिखा था वही बोल रहा होगा जब वो पढ़ रहे थे उस लेटर को। तो गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। भगवान, मैंने आपसे जितने रुपए मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसोज ही यानी 70 पैसोज ही मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के मतलब यहाँ पे जो सेंड मी द रेस्ट मतलब जो बाकी के पैसे बचे हैं वो प्लीज़ मुझे सेंड कर दीजिए। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मेल के थ्रू मत भेजना पैसे। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर द बंच ऑफ क्रॉक्स लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रॉक्स मतलब धोखेबाज है, यानी आप इसे कह सकते हैं एक आपका फ्रेज़ भी है धोखेबाज वाला। बंच ऑफ क्रॉक्स एक फ्रेज़ है, इसलिए मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में किया है, यानी धोखेबाजों का समूह। बंच ऑफ क्रॉक्स मतलब धोखेबाजों का समूह है। क्यों, वो उसे क्यों लग रहा था, क्योंकि जो उसके पैसे आए थे उसमें 30 पैसों गायब थे, लेकिन यहाँ पे तो उसे पता ही नहीं था कि वो भगवान ने नहीं, पोस्ट मास्टर नहीं भेजे हैं, इसीलिए उसे ये लग रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ फ्रॉक्स है, मतलब धोखेबाजों का समूह है, और उन्होंने उसके पैसे निकाल लिए हैं लेंचो। चलिए फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन देखते क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज लेंचो एंग्री आफ्टर काउंटिंग द मनी। लेंचो क्यों गुस्सा हो गया था पैसों को गिनने के बाद, क्योंकि उसके पैसे पूरे नहीं आए थे इसलिए वो गुस्सा हो गया। आफ्टर काउंटिंग द मनी लेंचो बिकम एंग्री बिकॉज इट वॉज लैकिंग 30 पैसोज। लैकिंग मतलब नहीं थे, उसमें कमी थी। लैक आता है
वो कमी थी उसमें, इसीलिए वो लैकिंग आ गया यहाँ पर। इट वॉज लैकिंग 30 पैसोस। वो इसलिए गुस्सा हो गया था क्योंकि उसे पता लगा कि जो इतने रुपये उसने मांगे थे उसमें से 30 रुपये की कमी थी, यानी 30 पैसोस की कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड लेंचो राइट अनदर लेटर? लेंचो ने अनदर लेटर यानी दूसरा पत्र क्यों लिखा? लेंचो रोट अनदर लेटर बिकॉज ही वॉन्टेड टू रेस्ट ऑफ मनी सून। रेस्ट ऑफ मनी मतलब बाकी के बचे हुए पैसे, क्योंकि लेंचो ने इसलिए वो लेटर लिखा क्योंकि उसे बाकी के बचे हुए पैसों की ज़रूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड ही नॉट वॉन्ट द मनी टू बी सेंड बाय मेल? वो क्यों नहीं चाहते थे कि जो बचे हुए पैसे वो मेल के थ्रू आए? ही डिड नॉट वॉन्ट टू द मनी टू बी सेंड बाय मेल, वो पैसे मेल के थ्रू आए वो इसलिए नहीं चाहता था बिकॉज ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर द बंच ऑफ क्रॉक्स। वो ये सोच रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रॉक्स यानी धोखेबाजों का समूह है, वो उसके बचे हुए पैसे उसके तक आने नहीं देंगे। बंच ऑफ क्रॉक्स आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा क्योंकि ये फ्रेज़ है, आपको आगे जाकर जब हम ग्रामर करेंगे तब आपको ये ऐसे फ्रेजेस देखने को मिलेंगे और आगे जाके हो सकता है इसमें का फ्रेज़ आपको देखने को मिले, इसलिए आप इसे अभी से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। हाउ वुड यू डिस्क्राइब लेंचोज फेथ इन गॉड अकॉर्डिंग टू द पैसेज? ये क्वेश्चन आपको कंपल्सरी नहीं कह सकती, बट हाँ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हो कि ये पूरा का पूरा पैसेज लेंचो की फेथ पर ही डिपेंड करता है, इसीलिए ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसको नोट डाउन करा। अकॉर्डिंग टू द लेंचो मतलब इसमें क्या पूछ रहे हैं, हमें लेंचो की फेथ यानी लेंचो के विश्वास को इस पैसेज के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब, इस पैसेज जो हमें पैसेज दिया है उसके अकॉर्डिंग बताना है। क्या है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट इज़ क्लियरली अंडरस्टूड दैट लेंचो हैड immense faith in God। immense faith मतलब अंधविश्वास जिसे कह सकते हो, कि अत्यधिक विश्वास जिसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज, जो हम हद से ज़्यादा विश्वास भी कह सकते हैं। इस पैसेज के अकॉर्डिंग ये तो साफ है कि लेंचो हद से ज़्यादा विश्वास करता था भगवान पे। दैट वाई ही रोट अ लेटर, इसीलिए उसने एक पत्र लिखा टू गॉड, भगवान के लिए, एज ही बिलीव दैट ही वुड हेल्प हिम इन दिस क्राइसिस, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान उसकी इस क्राइसिस मतलब इस सिचुएशन यानी इस परिस्थिति में मदद ज़रूर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला इम्पॉर्टेंट है, आप ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन आ ही जाता है, अगर ये पैसेज आता तो इस तरीके ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रॉक्स? लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस के कार्यकर्ता थे यानी एम्प्लॉयज़ थे उन्हें बंच ऑफ क्रॉक्स यानी धोखेबाजों का समूह क्यों कहा है? Lencho called the post office employees a bunch of crooks because he thought that they did not deliver the whole amount of money that he had demanded from God। उसने इसीलिए उनको धोखेबाजों का समूह कहा है क्योंकि वो सोचता है कि जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने उसके सारे पैसे नहीं दिए, सारे पैसे उसके पास नहीं पहुंचाए जो उसने भगवान से मांगे थे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो या आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट पर आकर भी हमसे पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।